हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पोस्ट मार्केट एनालिसिस सेशन विद अस एट टीम अगला दलाल। तो अभी देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया है और निफ्टी क्या कल करने की पॉसिबिलिटी रखता है। देख, अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस ना देखे हो तो प्लीज़ हमारे निफ्टी के जो एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए। हमने सबसे पहले यहाँ पर डाइवर्जेंस स्पॉट किया था। जैसे ही ये डाइवर्जेंस स्पॉट किया था, एक डाउन मूव का हम वेट कर रहे थे। ये हमारी सबसे पहले बेसिक एनालिसिस थी। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो पैटर्न बना है ये एक सपोर्ट लेवल था निफ्टी के लिए। ये सपोर्ट लेवल आज जो गैप डाउन मूवमेंट हुआ है 178 पॉइंट्स का, इस गैप डाउन मूवमेंट में ये सपोर्ट लेवल टूट गया है। अब निफ्टी अपना सपोर्ट अलग जगह पे ढूंढेगा और वो जगह हमें फिगर आउट करनी है कि हम कहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये गैप है निफ्टी में, ये वाला गैप आज पार्शियली भर दिया गया है और डाउन साइड में एक छोटा सा गैप और है। अब इस गैप को भरने के लिए निफ्टी ट्राई करेगा, और ये कैसे करेगा हम इसको शॉर्ट एनालिसिस में देखेंगे हमारे शॉर्ट साइड में। अब अगर बात करें, अगर निफ्टी में कल अगर हमें एक लॉन्ग ट्रेड लेना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आवरली चार्ट पे जाते हैं और आवरली चार्ट पे हम देखेंगे कि आप जो ये लेवल देख रहे हैं निफ्टी का 17,160 का, ये जो लेवल है आप देखेंगे कि ये लेवल एक सब रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट टर्न सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस का लेवल है। अब ये लेवल पे आप, ये क्रूशियल लेवल है, बट ये क्रूशियल लेवल आज के डेट में ये गैप डाउन में ही टूट गया था। तो जब ये लेवल गैप डाउन में टूटा है तो चांस होते हैं कि ये इसको रीटेस्ट करेंगे। और ये रीटेस्ट आप देखोगे, ये आज का जो हाई है फर्स्ट 1 आवर में, इसने इसको रीटेस्ट किया भी है। तो अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं कल के लिए, तो आप इस लेवल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं जो इस यहाँ पर होगा, ये 17,160 है। अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो आप ये डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा निफ्टी, तो ही एक लॉन्ग ट्रेड में आएंगे। अगर ये निफ्टी का ये गैप अप हल्का सा मूवमेंट होने के बाद ये लेवल ब्रेक करे निफ्टी, अगर इस जोन में कहीं भी खुले, तो हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। बट लॉन्ग ट्रेड में हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वहां पर टारगेट्स काफी छोटे रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये काफी हद तक एक अच्छा डाउन ट्रेंड है। ये कोई पुल बैक का जोन होगा तो ये अच्छी बात है, बट हमें लॉन्ग के लिए थोड़े कम टारगेट्स रख के रखने चाहिए। तो अगर हम देखें, अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर 17,200 के ऊपर, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। और अब 17,274, 17,274 हमने कैसे डिसाइड किया है वो भी जान लेते हैं। देखिए, ये कर्सर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको काफ़ी जोन्स मिल रहे हैं जहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड होगा, जैसे कि ये जोन, जैसे कि आपको यहाँ का जोन। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको ये जोन समझ में आएंगे और इससे पहले ही हमने अपने टारगेट्स रखे हैं। तो जो टारगेट 1 है हमारा, वो 17,274 का है। और इस हाई के नीचे, इस हाई के नीचे हमने अपना दूसरा टारगेट रखा है जो है 17,327। तो ये हमारे लॉन्ग के टारगेट्स होंगे अगर कल निफ्टी ने गैप अप मूव देखे, इस जोन में कहीं खुलने की कोशिश की है तो। अगर ये नहीं होता है तो हम शॉर्ट में कंसंट्रेट करेंगे कि हमारे शॉर्ट टारगेट्स क्या होने चाहिए। तो अगर शॉर्ट टारगेट्स पे देखें तो हम शॉर्ट टारगेट्स कैसे प्लेस करेंगे। देखिए, डेली में हमने एनालिसिस कर ली है ऑलरेडी कि हमने कैसे निफ्टी का एक ब्रॉडर व्यू लिया है। अभी अगर आवरली में हम शॉर्ट टारगेट्स देखें तो आप देखेंगे, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। अब ये डबल बॉटम भी काउंट कर सकते हैं कुछ लोग इसको, बट हम इसको एक लेवल पे ही काउंट करेंगे कि एक लेवल है। ये लेवल जब टूटेगा तो हम एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और एंटर करने के लिए हमें, जो हमने गैप देखा था, जो हमने ये गैप देखा था, जो ये गैप बचा है भरने के लिए, हम इस गैप को फिलिंग के लिए भी देख सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो इस गैप फिलिंग के आसपास होगा, क्योंकि हमें मिल सकता है कि वहां से एक बाउंस बैक आ जाएगा। तो ये जो गैप फिलिंग का है, ये हमारा गैप फिलिंग जैसी हो जाएगी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट हमारा होगा इस सपोर्ट पे जो रेजिस्टेंस बन सकता है आगे जाके। तो एंट्री हम लेंगे जो डेज लो के ब्रेक होने पे, जो है 16,970। और हम फर्स्ट टारगेट इधर रखेंगे क्योंकि ये एक गैप फिलिंग जोन है। यहां से निफ्टी का एक फॉल आके ये वापस ऐसे भी एक
साइडवर्ड मूवमेंट भी दे सकता है। तो हमें इधर के लिए ही एक अपना फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए और सेकंड टारगेट 16,860 का रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो अब निफ्टी कल क्या करेगा वो हम देखेंगे। बट अगर कल भारी मात्रा में गैप डाउन हुआ निफ्टी, जैसे आज 170 के 80 पॉइंट के ऊपर गैप डाउन हुआ है, तो हम ये ट्रेड अवॉइड करेंगे। हम देखेंगे कि निफ्टी ने के मूवमेंट में कहाँ ट्रेड लें। अगर निफ्टी ने एक बॉटम बना के पुल बैक दिया है तो हम इस बॉटम के नीचे ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बफर है कल के लिए वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 पॉइंट का बफर है। तो अगर गैप डाउन होने लग जाए, जैसे आज 170 पॉइंट का गैप डाउन था, तो ये एनालिसिस हमारी और ये लेवल्स हमारे लिए काम नहीं करेंगे। अगर निफ्टी ने यहाँ कहीं ओपन किया है तो आप इतने छोटे टारगेट के लिए ट्रेड मत लेना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो अगर ये निफ्टी हमारे फेवरेबल जोन में खुलेगा तो हम कल ट्रेड लेंगे, और हम अपने टारगेट्स एंड हमारे लेवल्स हमने मार्क कर रखे हैं, हम उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। वेल, ऐसी अमेजिंग कंटेंट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड हमारी एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।